मैं कमिंग सर। आइए, गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। अमरजीत, यस। अच्छा, आप मध्य प्रदेश के रहने वाले यस हैं। बिहार से कैसे रुचि हुई आपको? सर, बिहार के बहुत सारे कॉलेज के दौरान मित्र भी थे और बिहार का कल्चर जैसा है वैसे ही ठीक वैसे कल्चर हमारे यहाँ भी मिलता और है। वो क्या समानता है दोनों राज्य के कल्चर में? सर, जो प्रॉब्लम्स है ना वो प्रॉब्लम्स लगभग सिमिलर ही है। नहीं, प्रॉब्लम आपने कहा है, दोनों की संस्कृति एक जी जैसी जी सर। सर, भाषा के स्तर पे देखा जाए कि भोजपुरी और हमारे यहाँ की बघेली लगभग मिलती है, कुछ शब्द और? भी मिलते हैं, टोन भी मिलती है। और और सर, जलवायु के स्तर पे देखा जाए तो जो क्लाइमेट वहाँ मिलती है वो लगभग क्लाइमेट यहाँ मिलती है। अच्छा, और सर, एक राष्ट्र के तौर पर भी हम बिहार से संबंधित हैं। गुड। तो बिहार में और विकास की दृष्टि से दोनों राज्यों को तुलना करें तब? सर, विकास की दृष्टि से दोनों राज्यों की तुलना करें तो सर कुछ प्रॉब्लम्स बिहार में है और कुछ प्रॉब्लम्स मध्य प्रदेश में है, लेकिन सर अभी सिमिलर लाइन में ही चल रहे हैं दोनों को अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ की आवश्यकता है। क्या समस्याएं हैं ऐसी जो विकास नहीं हो पा रहा? सर, बिहार में भी मेनली अगर देखा जाए तो सर पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, ये दो बड़ी प्रॉब्लम्स है बिहार के लिए। और सर, अनएम्प्लॉयमेंट का बड़ा कारण है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ना हो पाना, और सर न कि टूरिज्म पोटेंशियल को विकसित न कर पाना। तो सर, ये दो और एक महिला सशक्तिकरण की दिशा में अगर तीनों जगह कार्य किया जाए तो बिहार का विकास आखिर ऐसी क्या वजह, जैसे ये जो समस्याएं बताई आपने, सर। बेरोजगारी, गरीबी या पर्यटन पर जी ध्यान सर। नहीं है, ये मेरे ख्याल से हम सभी को जानकारी है। जी सर। बिहार में ऐसी स्थिति है। जी सर। जी सर। तो व्हाई नॉट द गवर्नमेंट इज रियलाइजिंग? सरकार को क्यों नहीं ये महसूस होता? सर, सरकार रियलाइज कर रही है, इस दिशा में कार्य भी किए जा रहे हैं, लेकिन जो कहा जाए कि इम्प्लीमेंटेशन है सर, कहा जाए कि सहभागिता की भी आवश्यकता पड़ती है लोगों के स्तर पर। तो सर, लोगों में कहीं ना कहीं सहभागिता भी स्तर दिखा जा रहा है, और अशिक्षा के कारण सर वो जागरूकता नहीं है। तो एक अशिक्षा के कारण भी सर पार्टिसिपेशन ना हो पाना उसके इम्प्लीमेंटेशन में एक बाधा बन रही है सर। तो पर्यटन को ध्यान में लेके चले अगर, यस। तो पर्यटन इकोनॉमी का एक ड्राइवर है, यस यस। ऐसा मानते हैं आप? बिल्कुल सर। कैसे? सर, अगर कहा जाए कि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सर इनपुट यानी लागत की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती, लेकिन आउटपुट उसका बहुत बेहतर मिलता है। और सर, एक ऐसा चित्र है, ऐसी चीज़ है जो दो डबल काम करता है। एक तो आपका विरासत संरक्षण भी करता है और साथ ही साथ सर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है। और इसका सर एक मल्टीप्लायर इफेक्ट भी है सर। मल्टीप्लायर इफेक्ट इन द सेंस कि सर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बूस्ट होता है अगर कहीं पर्यटन विकसित होता है। और सर, तो भारत में पर्यटन की स्थिति अच्छी है दूसरे देशों की तुलना में? सर, दूसरे देशों की तुलना में तो सर बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन हाँ सर, अभी जिस तरीके से ग्रोथ हो रही है तो निश्चित तौर पिछले 4-5 सालों में जी सर। बिहार में पर्यटन को लेकर कोई खास पॉलिसी बनाई गई है या कुछ ऐसा है? सर, कहा जाए कि सर एक ब्रांडिंग की जा रही है जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता है बिहार के पर्यटन के लिए, कहीं के पर्यटन को विकसित करने के लिए। सर, ब्रांड जरूर डेवलप किया जा रहा है, उसके लिए सर्किट्स बना रही है, बुद्धिस्ट सर्किट्स, रामायण सर्किट्स। तो सर्किट्स का विकास कर रहा है और साथ ही साथ इंफ्रा विकास किया जा रहा है सर, रोड्स, हाईवे, इस प्रकार के। अच्छा, बिहार कुछ दिन से डिमांड कर रहा था कि उसे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाए। यस। उसके क्या आधार हैं किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने, और बिहार को दिया जाना चाहिए या नहीं? सर, आधार सर गार्डियल कमेटी ने दिए थे। गार्डियल कमेटी ने कहा था कि सर कोई विशेष राज्य पिछड़ा हो जो आर्थिक और सामाजिक तौर पर, सर उसकी लोकेशंस पहाड़ी राज्यों में पहाड़ी राज्य हो, और सर वहाँ पे मतलब कहा जाए कि बेसिक इम्यूनिटीज़ ना हो। और इस दृष्टिकोण से सर बिहार को देखा जाए तो सर बिहार पिछड़ा तो है, लेकिन जिस तरीके की लोकेशन है सर पहाड़ी राज्य में स्थित नहीं है, ना कि वो वल्नरेबल है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा या सीमा उसके लिए लगती है नेपाल को छोड़ के। तो सर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सर विशेष राज्य का दर्जा भी समाप्त कर दिया गया है। तो विशेष राज्य के दर्जा नहीं बल्कि कुछ और अनुदान के माध्यम से अगर किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओके। अमरजीत, आप एक बात बताइए। यस सर। अभी भारत देश में एनकाउंटर्स और बुलडोजर्स बहुत चल रहे हैं। यस यस। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सर, अगर इनकाउंटर्स या बिल्डोजर्स जो भी हैं अगर वैलिड है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सही है तो बेहतर होगा। और सर मुझे लगता है कि इसके लिए सर गहन समीक्षा की आवश्यकता है कि क्या ये ज़रूरत है। और सर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। तो कहीं ना कहीं न्याय में थोड़ा देरी हमको लगता है कि थोड़ा समीक्षा करके और देरी करके और मेन सिविल प्रशासन के माध्यम से न्याय दिया जाए तो बेहतर होगा सर। अभी रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट में इनकाउंटर पे एक पिटीशन फाइल हुआ है, किसी लॉयर तिवारी ने ही किया है। जी सर। जी सर। आपने इसके बारे में सुना है? सॉरी सर, नहीं सुना। नहीं, ऐसे आपका इनकाउंटर पे क्या लीगल व्यू कुछ आप बताएं कि क्या होना चाहिए, क्या
सर इनकाउंटर्स अगर सर प्रोसेस के माध्यम से, जैसे सर रासुका के माध्यम से, या कोई कानून जैसे यूपी में उत्तर प्रदेश यूपी कोका है या महाराष्ट्र में कोका है, सर उनके माध्यम से किया जाए। और यह कि सोसाइटी के लिए आवश्यक है, कि अब आवश्यक है, ये बहुत अराजक तत्व है और इसके अगर ये रहेंगे तो सोसाइटी के लिए खतरा है या अन्य क्राइम हो सकते हैं भविष्य में। तो सर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो इनकाउंटर कुछ हद तक सही है, लेकिन सर मुझे लगता है कि सिविल प्रशासन या न्यायिक प्रशासन के माध्यम से न्याय दिया जाए तो बेहतर होगा। आपको लगता है कि एक प्रजातंत्र में जहाँ पे जुडिशियल प्रोसेस है, इनकाउंटर को कभी भी सही ठहराया जा सकेगा? सर कुछ माध्यम से, जैसे अब फसपा अगर लगा है कहीं पे और ज़रूरत है इंटरनल सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से, तो सर इनकाउंटर सही है। ये समाज के दृष्टिकोण से जरूरी है कि अब न्याय देना, तो उस दृष्टिकोण सही है। और अन्यथा सर इनकाउंटर्स अगर लोकतंत्र की शुचिता को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो इनकाउंटर्स जो इनकाउंटर्स होते हैं किसी भी जो जहाँ पे अफसर लगा हुआ भी हो, तो वहाँ पे उसको कैसे लीगली उसको जस्टिफाई करते हैं? उसको कुछ पता है आपको? लीगल एंगल कुछ पता है कि क्या होता है? सर सॉरी सर, उतना जानकारी नहीं मुझे इसमें। ठीक है। अच्छा, आप बताएं कि कोई गवर्नमेंट स्कीम बताएं जो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है आपकी नज़रों में। एक किसी गवर्नमेंट स्कीम को आप डिस्कस कर सकते हैं? सर केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की? किसी का भी। सर केंद्र सरकार की मुझे लगता है सर PLI स्कीम एक क्रांतिकारी कदम हुआ है जो। और सर एक दूसरा देखा जाए तो मनरेगा और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ये बहुत महत्वपूर्ण रही है, जो सक्सेस हुई है और इसका देश के विकास पे भी बहुत असर पड़ा। तो ये बताएं कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप कोई किसी अच्छे स्कीम के बारे में बताएं जो कि काफ़ी सक्सेसफुल है या सक्सेसफुल हो सकता है। सर मुझे लगता है कि अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो मनरेगा और मुद्रा योजना बिहार की मनरेगा और मुद्रा योजना। सर ये क्या है मुद्रा योजना? सर मुद्रा योजना के माध्यम से एक लोन दिया जाता है ताकि आप MSME सेक्टर के लिए आप MSME शुरुआत कर सकें या लघु कुटीर उद्योग विकसित कर सकें। तो सर 3 प्रकार के ऋण बांटे जाते हैं, लघु तरुण और एक किशोर ऋण में बांटे जाते हैं। तो उसके माध्यम से लघु यूनिट शुरू की जा सकती है उद्योग के लिए। सपोज आप जिस डिस्ट्रिक्ट में आप पदाधिकारी हैं जी या सिविल में है या पुलिस में है, तो उस डिस्ट्रिक्ट में आप क्या रिफॉर्म लाना चाहेंगे? इमीडिएट क्या क्या करना चाहेंगे? सर इमीडिएट देखा जाए तो सर शिक्षा की जो व्यवस्था है, तो सर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में थोड़ा इग्नोर भी कर दें, सर जो बेसिक प्रॉब्लम है, टीचर्स क्लास में आए, क्लास में पढ़ाएं, टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो बच्चों के प्रति, तो सर शिक्षा के स्तर पर देखा जाए तो निगरानी और निरीक्षण के माध्यम से शिक्षा को बेहतर करेंगे, चाहे वो स्कूल एजुकेशन की बात हो चाहे कॉलेज एजुकेशन की बात हो। सर दूसरा देखा जाएंगे कि स्किल्स, अगर वहाँ के जो युवा हैं उनको अगर स्किल्स मिल जाए, जैसे अकुशल को अर्धकुशल और अर्धकुशल को कुशल बना के, और उनको त्वरित एम्प्लॉयमेंट मिले और उसके NGO के माध्यम से या छोटी यूनिट्स के माध्यम से सहभागिता करके उनको वहीं पे एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध कराया जाए। ये सर 2 सबसे महत्वपूर्ण कार्य मैं करना चाहूँगा। और हेल्थ सेक्टर में क्या इम्प्रूवमेंट किया सर? हेल्थ सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो कार्य सरकार कर रही है, उसमें टाइम लग सकता है, पर सर इम्प्लीमेंटेशन, डॉक्टर्स समय पे आएँ, जो यूनिट्स जो मशीनें लगी हुई हैं वो सही तरीके से कार्य करें, वो उपकरण सही तरीके से कार्य करें, और नर्सेस और डॉक्टर्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, और सर फीडबैक मैकेनिज्म बेहतर हो, जो मरीज आ रहे हैं उनके प्रति डॉक्टर कंसर्न हो और जो समस्याएं वो दूर कर सकते हैं वो करें। अमरजीत, आपने कहा कि आप मध्य प्रदेश से हैं और बिहार लगभग सिमिलर सा है। यस डिसिमिलर क्या है? सर सिमिलरिटी सर एक राष्ट्र के स्तर पे देखा जाए, दूसरा सर मैंने पहले भी बताया कि सर क्लाइमेट, ज्योग्राफी, भाषा, कल्चर, लोकगीत, लोक गायन, सारे संदर्भ में देखा जाए तो सर लगभग सिमिलर है। और मैं जहाँ से बिलोंग पूछ रहा हूँ डिसिमिलर क्या है? सॉरी सर, मैं सुन नहीं पाया। डिसिमिलर सर देखा जाए तो एक तो मध्य प्रदेश राज्य ही अलग है और बिहार राज्य अलग है, और सर दूसरा देखा जाए तो सॉरी सर नहीं, पॉलिटिकल सामाजिक सॉरी हाँ पॉलिटिकल एंगल से देखा जाए तो सर राजनीति, और दूसरा सर एक कास्टिस्ट पॉलिटिक्स जो बिहार में इतनी है उतना सर मध्य प्रदेश में नहीं है, इस नज़रिए से देखा जाए तो अभी हाल में कल ही शायद जी जातीय आंकड़े जो हैं बिहार सरकार ने रिलीज किया। जी सर। हाँ, और गांधी जयंती पर किया। यस। क्या मंशा हो सकती है गांधी जयंती पर जातीय आंकड़ों को रिलीज करने की? सर इसके पीछे देखा जाए तो सकारात्मक मंशा ही होगी कि गांधी जी भी चाहते थे कि अंत्योदय सिद्धांत था कि समाज के अंतिम वर्ग तक सारी सुविधाओं का लाभ पहुँचे। तो सर अगर जातिगत जनगणना हो रही है उसके माध्यम से सर ये एक बड़ा कदम हो सकता है फिर से एक सामाजिक न्याय की उपलब्धता सुनिश्चित करने में। तो जातिगत जनगणना एक
जातिगत जनगणना को 2 अक्टूबर के दिन ही रिलीज करना ही सर समावेशी दृष्टिकोण से देखा जाए तो बेहतर है। अच्छा, कई अन्य राज्य भी हैं जिनके पास इस प्रकार के जातीय आंकड़े हैं, जी सर। लेकिन उन्होंने रिलीज नहीं किया। जी सर। इसमें आपको कुछ संवैधानिक मसला भी दिखता है कि सेंसस करना, यस सर। हालांकि ये सर्वे है, जी सर। जी सर। वो राज्य के अधीन है या केंद्र के अधीन है? सर सेंसस तो सर केंद्र सरकार करती है होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत, और सर सर्वे राज्य सरकार भी कर सकती है और केंद्र सरकार भी कर सकती है सर। और राज्यों के जहाँ तक सवाल है कि और राज्यों ने रिलीज नहीं किया, सर इसके दोनों पहलू हैं, मतलब सकारात्मक भी है नकारात्मक भी है सर। ये मतलब जातिगत जनगणना समाज में पोलराइजेशन भी बढ़ा सकता है। और सर आज़ादी के 75 वर्ष बाद देखें तो सर अगर डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा रादर दैन कास्टिस्ट पॉलिटिक्स की। आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में, यस सर, प्रशासनिक दृष्टिकोण से ये प्रश्न पूछना हो कि कई डेटा, कई आंकड़े ऐसे होते हैं जिसे पब्लिक करने से ज़्यादा फायदा हो कि अगर उसे आप नीतिगत तरीके से पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव एपरेटस को या जो भी आप सर्विस पहुंचाना चाहते हैं, यस सर, उसका ग्रामर आप बदल लें उन आंकड़ों से, बजाय कि आप उसे सार्वजनिक करें। सर सूचना देना सरकार का कार्य है, और अब कहा भी जाता है कि सूचना लोकतंत्र की नई मुद्रा है। तो सर अगर जनता के समक्ष सूचना पहुंचेगी तभी सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी और तभी वो उस दिशा में कार्य भी करेंगे। तो सर दोनों पहलू हैं। अगर उस सूचना को रिलीज करने से कोई आंतरिक सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा नहीं है, समाज का पोलराइजेशन का बड़ा खतरा नहीं है, तो सर उसको रिलीज किया जाना तो चाहिए। आपको लगता है कि इससे कोई पोलराइजेशन का मसला नहीं आएगा जातीय आंकड़ों का? सर दृष्टिकोण देखा जाएगा कि अगर डाटा ड्रिवन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि डाटा की उपलब्धता से पॉलिसी मेकिंग अच्छी होती है तो सर ये सकारात्मक है। लेकिन अगर इसको पोलराइजेशन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सर गलत है। अच्छा, आपने रेवेन्यू सर्विस के प्रति रुझान अपना बताया है जी सर, अपने चॉइसेस में। जी सर। बिहार कौटिल्य का राज्य है, यस हाँ? सर। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। यस सर। क्या आपको लगता है कि कुछ जो रेवेन्यू के प्रति ऑब्सेशन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, उसका कोई रेलेवेंस है आज के बिहार की अवस्था को देखकर? सर अगर कहा जाए कि कौटिल्य तब भी उतने ही प्रासंगिक थे और आज भी उतने प्रासंगिक थे। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो कौटिल्य ने कहा था कि कैसा भी राज्य हो, कैसा भी राष्ट्र हो, उसमें भ्रष्टाचार रहेगा ही रहेगा। और बिहार की वर्तमान व्यवस्था को देखा जाए तो भ्रष्टाचार है। दूसरा सर देखा जाए कि टैक्स कलेक्शन कहाँ है, सर कौटिल्य ने कहा था कि टैक्स का आधार निश्चित होना चाहिए, न कि टैक्स की मात्रा। तो सर अभी बिहार में क्या देखा जा रहा है कि सर कर आधार सीमित है। इस संदर्भ में देखा जाए तो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, टैक्स का कर आधार बड़ा करना पड़ेगा और टैक्स की जो मात्रा है परसेंटेज को उसको कम करना पड़ेगा। इससे भी सर रेवेन्यू ज़्यादा संग्रहित किया जा सकेगा। उतना डाइवर्सिफाइड है ऑक्यूपेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार में? सर बिहार में है नहीं, लेकिन सर संभावनाएं जरूर हैं। मतलब प्राइमरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में तो है, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर में थोड़ी कमियां हैं। अच्छा, डेवलपमेंटल पार्लेंस में एक शब्द यूज किया जाता है, लीप फ्रॉगिंग, सुना है? लीप फ्रॉगिंग। नहीं सर। जैसे मान लीजिए आपसे सवाल पूछा भी गया, आपने यह जवाब भी दिया कि बिहार को इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ठीक से हुआ नहीं। आज के दिन 2023 में यस सर। क्या आपको लगता है बिहार को इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत है या सर्विस सेक्टर को भी लेवरेज किया जा सकता है? सर सर्विस सेक्टर को भी लेवरेज किया जा सकता है, लेकिन सर लेबर इंटेंसिव नहीं है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर की एक बड़ी कमी है कि सर वो लेबर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। और तो सर इस दृष्टिकोण से यानी एम्प्लॉयर जनरेटर नहीं है, एम्प्लॉयमेंट जनरेटर नहीं है। यस सर। तो उसके लिए कौन सा सेक्टर डेवलप करना चाहिए सबसे ज़्यादा? सर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो सर एमएसएमई सेक्टर भी डेवलप करना चाहिए बिहार में। और सर संभावनाएं भी हैं, अगर कृषि से मिलता जुलता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री विकसित की जाए या पर्यटन इंडस्ट्री विकसित की जाए तो सर, अगर आप बिहार में एजुकेशन को डेवलप करें, एजुकेशन हब बनाएं या हेल्थ हब बनाएं, जिसकी पूरी डिमांड है वहाँ, जी सर, तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा नहीं? सर दोनों साथ साथ करने चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि सर एक चलेगा एक रुकेगा। सर सेकेंडरी को भी डेवलप करना है और टर्सरी को भी डेवलप करना है, और साथ ही साथ सर प्राइमरी सेक्टर को भी डेवलप करना है, क्योंकि सर आधार वही है। तो मुझे लगता है सर तीनों में ध्यान देना चाहिए, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है तो सर सेकेंडरी सेक्टर में ध्यान दिया जाना चाहिए। चलिए, एक अंतिम सवाल, क्या लगता है यूक्रेन वाला मसला कुछ होने वाला है? सर अभी तो मतलब युद्ध चल ही रहा है, लेकिन हाँ सर जिस तरीके के संकेत आ रहे हैं उस तरीके से लग रहा है कि सर युद्ध विराम जल्द ही होगा। क्यों सर? जैसे क्या मतलब संकेत मिला आपको? सर रसिया के अंदर भी कलह हुई, जैसे प्रिगोजिन इन्होंने खुद वो तो खत्म कर दिया गया।
पता है? जी सर, वो पता है सर। वो फिर? उनके तो एक प्रॉब्लम हादसे सॉल्व में- हो गया। सर मतलब ये कहा जाए कि एक संकेत है कि रसिया के अंदर भी एक असंतोष का वातावरण फैल रहा है, और सर पश्चिमी राष्ट्र जो अमेरिका या कि ब्रिटेन सहायता कर रहे थे सर, वहाँ के लोगों में भी एक आ रहा है कि असंतोष आ रहा है कि ये सहायता कहीं ना कहीं हमको क्षति पहुँचा रही है। और दिल्ली डिक्लेरेशन जो हुआ G20 में, क्या आपको लगता है कि कुछ वी वेर सॉफ्ट ऑन रशिया, या लगता है बिल्कुल ठीक? सॉरी सर। G20 समिट जो यहाँ हुआ, जी सर, जी सर। भारत ने होस्ट किया और दिल्ली डिक्लेरेशन भी हुआ, यस सर। तो उसमें रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर जो बात कहनी चाहिए थी, जी सर। क्या आपको लगता है कि वो ठीक ढंग से कही गई, या नहीं कही गई तो भी ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए? सर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सर भारत को रूस और अमेरिका दोनों के मध्य सर ये G20 का डिक्लेरेशन है, ये भारत का डिक्लेरेशन सर नहीं है। भारत को अब्सटेन ही करना चाहिए इन स्थितियों में, क्योंकि रूस के मध्य भी हमारी वही संबंध है रूस के साथ जो अमेरिका के साथ है। और सर भारत को रणनीतिक स्वायत्ता बनानी चाहिए, और बना भी रहा है सर। और G20 सर भारत में हो रहा था, तो भारत की एक जिम्मेदारी बनी जा रही थी कि सर रूस और अमेरिका के मध्य संबंधों को न्यूट्रल रखा जाए। तो ये जो म्यूटेड अप्रोच है जी वो सर। ठीक है? सर अगर राष्ट्र के हित के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सर सही है। ठीक। सही। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, अभी आपने कहा बिहार में रेवेन्यू की जो स्थिति है जी सर। कि टैक्स बेस छोटा है। यस सर। बहुत आश्चर्यजनक तरीके से अगर देखें तो 2021-22 में बिहार रेवेन्यू सरप्लस स्टेट था। ये कैसे हो गया? सर ये मतलब बजट मेकिंग के प्रोसेस में अपनाया गया है कि बजट हमको कैसे बनाना है। और सर लेकिन अगर जैसे पिछले साल बिहार का बजट 2,61,000 करोड़ था, और जिस तरीके से सर बिहार की जनता है और जिस तरीके का सर बिहार का पोटेंशियल है, उस हिसाब से बजट उतना सफिशिएंट नहीं है। तो सर रेवेन्यू सरप्लस ये बजट मेकिंग के प्रोसेस से निकला है, ना कि सर ये अच्छा है या ठीक खराब? सर ये मतलब कहा जाए कि दोनों स्थितियाँ हैं सर। अगर निवेश के दृष्टिकोण से देखा जाए, पूंजीगत व्यय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सर थोड़ा अभी किया जा सकता है। बिहार में ज़्यादा निवेश करने के लिए आप ले सकते हैं, ऋण ले सकते हैं, यानी डेफिसिट का बजट बनाया जा सकता है। लेकिन सर हाँ, अगर मौद्रिक संतुलन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिहार का ये बजट सही है। चल ठीक है मजीद, थैंक यू। थैंक यू सर। मजीद, यू आर वेरी गुड ओवरऑल। थैंक यू अच्छा सर। है, परफॉर्मेंस अच्छा है आपका, कंटेंट भी अच्छा है। यस सर। मुझे जहाँ तक लगा कि थोड़ा तेज बोल रहे हैं, जल्दी। ओके सर। जैसे एक तो मैंने इसमें पॉइंट आउट किया है कि आंसर देने के पहले थोड़ा सा पॉज चाहिए, यस सर मैं है ना? अदरवाइज यू आर फोर्सिंग दी बोर्ड की जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछ दे। यस ऐसा लग रहा है कि जल्दी से पूछ के खत्म कीजिए, वो वाला कहीं लग रहा है। जाना है। ठीक है। तो वो थोड़ा सा लगा, बाकी कंटेंट वाइज यू आर गुड, थैंक यू सर। है ना? बैलेंस भी किया है आंसर को, इसमें कोई शक नहीं है। बैलेंस किया है आंसर को, 2-3 जगहों पर मैंने मार्क किया वैसा। ठीक है, ओवरऑल ठीक है। बढ़िया है, डिलीवरी बस वही फास्ट है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल ध्यान देना। कोई काफी हड़बड़ी की जरूरत नहीं है। जी सर। बढ़िया है अमरजीत, आपका कॉन्फिडेंट है, ऐसा लगता है कि वेल प्रिपेयर्ड भी हैं। और थोड़ा अगर जैसा सर बता रहे थे कि थोड़ा अगर पॉज लीजिए यस आंसर करने के पहले तो ज़्यादा गंभीर भी दिखेंगे, यस सर। तो वो आपके ग्रेविटास, ओवरऑल ग्रेविटास को बढ़ाएगा। तो ऐसे अभी जैसे थोड़ा सा ईगरनेस क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, यस सर। तो थोड़ा रुक कर बोलेंगे तो जो पूछने वाला है ना उसका ईगो मसाज भी होता है कि जी अच्छा सर। कुछ ऐसा पूछा जो कि आपको सोचने पर विवश कर रहा है। जी सर, बिल्कुल। ठीक है, तो ये दीज आर सॉफ्ट लिटिल टेक्निक्स दैट यू कैन यूज टू डू अ बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ योरसेल्फ। आंसर वही रहेगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट हाँ। बढ़ जाएगा, जी सर। है ना? तो आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। थोड़ा सा वो कर लिया जाएगा तो फिर वो इट विल बी वेरी। और जब टाई नॉट लगाते हैं तो जब ठीक से लगा क्या है कि प्रॉपर जगह पे है कि नहीं है। अच्छा सर, मैं ध्यान नहीं दिया सर। नहीं, ध्यान यही दे जी सर, ध्यान जी से- सर, बिल्कुल थोड़ा सर, ध्यान लो, दिया। जी सर। ठीक है, बढ़िया, गुड लक। थैंक यू सर। कब है इंटरव्यू? सर 9th को है, फर्स्ट शिफ्ट में। बहुत अच्छा, चलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।